नजरिया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ESZ एकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EDC का न्यू लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 17, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि डायोड जब हम लोग फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब अप्लाई करेंगे, जब फॉरवर्ड बायस उसमें अप्लाई करेंगे तो उसमें कौन कौन सा फीचर्स अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। उसमें देखे थे कि पोटेंशियल बैरियर का वेरिएशन कैसे होता है अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, और साथ में हम लोग विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर का भी वेरिएशन को हम लोग देखे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप डायोड में रिवर्स बायस करोगे तो रिवर्स बायस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका, दैट इज पी साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड that is n side is connected to positive terminal of the battery, and this is showing the positive potential or negative potential. ठीक है, so positive potential that is higher potential connected to that is n side and lower potential is connected to p side. ठीक है, so ये आपका रिवर्स बायस का कंडीशन होता है। आपको पता होगा कि रिवर्स बायस में हम लोग p साइड को कनेक्ट करते हैं लोअर पोटेंशियल से और एन साइड को कनेक्ट करते हैं हायर पोटेंशियल से। ठीक है, और लोअर पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल मानते हैं और हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा। जैसे आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तब क्या होगा आपका, जैसे आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो इसका जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर एन साइड से कनेक्टेड है, तो एन साइड में क्या है आपका मेजोरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब मेजोरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस मेजोरिटी कैरियर को अपनी तरफ क्या करेगा, ये पुल करेगा। ठीक है, अपने साइड में क्या करेगा, पुल करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इस साइड में पुल करेगा। उसी तरह से आपका जो इसका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो क्या करेगा, होल्स को पुल करेगा। होल्स को क्या करेगा, अपने साइड में पुल करेगा इधर। ठीक है, तो अब इससे क्या क्या इफेक्ट होगा। जैसे ही आपका रिवर्स बायस आप अप्लाई करोगे तो इनिशियली अंडर ओपन सर्किट कंडीशन में स्टेडी स्टेट में बैरियर पोटेंशियल कितना था, V0 था। ठीक है, क्या था, बैरियर पोटेंशियल V0 था। जैसे ही आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तब क्या होगा, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मेजोरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन को इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होल्स को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, होल्स को पुल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका बैरियर पोटेंशियल, बैरियर का आपका जो विड्थ है, विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ बताइए, बैरियर इनिशियली क्या कर रहा था, बैरियर जो था वो डिफ्यूजन प्रोसेस को अपोज कर रहा था और ड्रिफ्ट प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा था। दैट इज बैरियर जो था आपका मेजोरिटी कैरियर के फ्लो को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, और माइनॉरिटी कैरियर के फ्लो को सपोर्ट कर रहा था। तो अब देखिए यहाँ पर आपका एक तो बैरियर था जो कि क्या कर रहा था, मेजोरिटी कैरियर के फ्लो को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। मतलब यहाँ से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेजोरिटी कैरियर ऑन इन साइड में थे यहाँ से मूव कर रहे थे तो इसको क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। उसी तरह होल्स का मूवमेंट को अपोज कर रहा था। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपका लेयर बना था यहाँ पर डिप्लीजन लेयर में। अब यहाँ पर जैसे आप रिवर्स बायस अप्लाई किया आपने, जैसे आपने रिवर्स बायस अप्लाई किया तो अगेन क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर से पुल कर रहा है इन साइड से, और होल्स को क्या कर रहा है, इधर पुल कर रहा है। तो उससे होगा क्या, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा था कौन, बैरियर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा, अपोज कर रहा था, बोल रहा कि मैं इधर नहीं आने दूंगा एन साइड टू पी साइड, तो आप इधर ही जाओ। ठीक है, उसी तरह से जो आपका होल्स मूव करना चाह रहा था इस साइड, उसको क्या कर रहा था, ये बैरियर अपोज कर रहा था। ठीक है, तो मेजोरिटी कैरियर के फ्लो को अपोज कर रहा था, होल्स को भी इधर मूव कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर टोटल दो अपोजिशन हो गए। एक तो क्या हो गया, ड्यू टू रिवर्स बायस के कारण जो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है एन साइड टू पी साइड, और आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है एन साइड से और होल्स को पुल कर रहा है पी साइड से। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो तरह का पोजीशन हो गया। एक तो रिवर्स बायस के कारण क्या हो रहा है, मेजोरिटी कैरियर का क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। मेजोरिटी कैरियर को जैसे पुल किया मतलब वो अक्रॉस द जंक्शन उसको मूव करने नहीं दे रहा है। ठीक है, और साथ में जो आपका पोटेंशियल बैरियर जो था दैट आल्सो अपोज द मूवमेंट ऑफ मेजोरिटी कैरियर फ्रॉम पी टू एन साइड और एन टू पी साइड। तो यहाँ पर दो अपोजिशन हो गए। यहाँ पर क्या हो गया, दो अपोजिशन हो गया। और हम लोग जानते हैं कि बैरियर पोटेंशियल जो आपका बनता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोबाइल आयंस ऑन पी साइड एंड एन साइड। तो अब क्या होगा,
यहाँ पर आपका विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अब देखो क्या होगा कि पहले आपका स्टेडी स्टेट में क्या था, V नॉट था। V नॉट क्या था आपका, बैरियर पोटेंशियल अंडर स्टेडी स्टेट या ओपन सर्किट कंडीशन में। ठीक है, ये क्या था आपका बैरियर पोटेंशियल अंडर स्टेडी स्टेट में जो बना था, वो स्टेडी स्टेट मतलब जो ओपन सर्किट कंडीशन में था, ओपन सर्किट कंडीशन में। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे, व्हेन रिवर्स बायस इज अप्लाइड, जब रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो अब V नॉट क्या हो जाएगा, V नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये पुल करेगा तो ये क्या होगा, विड्थ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, विड्थ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका इसको मेंटेन करने के लिए आपको लार्जर इमोबाइल आयंस चाहिए, कहाँ पे, डिप्लीजन लेयर में। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, V नॉट दैट विल इंक्रीज टू कितना हो जाएगा, दैट इज V नॉट और प्लस VR। यहाँ पर दो तरह का अपोजिशन हो गया। ठीक है, दो तरह का अपोजिशन हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, दैट इज नेट जो आपका बैरियर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करके V नॉट क्या हो जाएगा, V नॉट प्लस VR हो जाएगा, V नॉट प्लस VR हो जाएगा। क्योंकि देखो इनिशियली जब ओपन सर्किट कंडीशन था तो नेट अपोजिशन क्या था, किसके कारण था, V नॉट के कारण। जैसे ही आपका रिवर्स बायस अप्लाई कर दिए तो जो मेजोरिटी कैरियर का जो अपोजिशन हो रहा है, जो इसको अक्रॉस द जंक्शन मूव नहीं करने दे रहा है, एक तो ये भी नहीं करने दे रहा है और एक साथ में जो है आपका V नॉट भी करने नहीं दे रहा। तो इसका मतलब दो तरह का अपोजिशन हो गया। इसका मतलब मूवमेंट ऑफ मेजोरिटी कैरियर का अपोजिशन दो फैक्टर के कारण है, एक VR के कारण और दूसरा किसके कारण है, V नॉट के कारण। तो अब देखो नेट अपोजिशन जो हो गया V नॉट इंक्रीजेज टू V नॉट प्लस VR, ये आपका इंक्रीज कर गया। ठीक है, और साथ में अगर आपका विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर की बात करें तो विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, 2 एप्सिलॉन बाई Q इंटू 1 बाई NA प्लस 1 बाई ND और इंटू क्या था, V नॉट। अब लेकिन अब V नॉट क्या हो चुका है, V नॉट और प्लस VR हो चुका है, V नॉट प्लस VR हो चुका है। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, दैट इज विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर इसको भी आप वेरीफाई करना चाहो तो मैथमेटिकली भी कर सकते हो। क्योंकि अब जो है आपका ये इंक्रीज कर गया, मतलब V नॉट इंक्रीजेज टू V नॉट प्लस VR। तो जैसे ही आप रिवर्स बायस वोल्टेज को आप इंक्रीज करते हो तो रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर क्या होगा, बढ़ जाएगा। विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर अगर बढ़ जाएगा तो सोचो, अगर विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर बढ़ जाएगा तो इसमें क्या होगा, आपका लार्जर इमोबाइल आयंस एक्यूमुलेट हो सकते हैं। जब लार्जर इमोबाइल आयंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो एक और लेयर बन जाएगा, यहाँ पर निगेटिव लेयर, एक और पॉजिटिव लेयर बन जाएगा। जब यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोबाइल आयन इंक्रीज कर जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर बैरियर क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेज टू V नॉट प्लस VR। तो जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज अब बढ़ाओगे तो विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर बढ़ जाएगा तो अब क्या होगा, जैसे विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर बढ़ जाएगा तो लार्जर इमोबाइल आयंस आर नीडेड, लार्जर इमोबाइल आयंस आर needed to maintain V नॉट प्लस VR। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपका बैरियर दैट कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल आयंस से बनता हो। ठीक है, और जैसे ही आप क्या करोगे कि आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो वो बैरियर पोटेंशियल क्या हो गया, आपका इंक्रीज कर गया, विड्थ उसका इंक्रीज कर गया। जैसे विड्थ इंक्रीज कर गया तो लार्जर इमोबाइल आयंस वहाँ एक्यूमुलेट हो सकते हैं। अब जब लार्जर इमोबाइल आयंस एक्यूमुलेट हो सकते हैं तो उस V नॉट प्लस VR जो आप बैरियर पोटेंशियल हो चुका है उसको मेंटेन करने के लिए लार्जर इमोबाइल आयंस चाहिए, जो कि आपका डिप्लीजन लेयर में आकर के एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसलिए विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, तभी आपका ये सेटिस्फाइड होगा। सो अंडर रिवर्स बायस कंडीशन को क्वेश्चन क्या आता है कि जब आप रिवर्स बायस को बढ़ाओगे तो विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। साथ में आपका V नॉट भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा V नॉट प्लस VR तक। ठीक है, सो दो पॉइंट हम नोट कर लेंगे। सो अंडर रिवर्स बायस कंडीशन बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेज टू V नॉट प्लस VR और साथ में डिप्लीजन लेयर का विड्थ भी क्या होगा, दैट विल इंक्रीजेज। दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे
अगर मैं बात करूं कि जो नेट करेंट होगा अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, तो देखिए यहाँ पर कुछ हम लोग टर्म यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए एनपी नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एनपी नोट रिप्रेजेंट कर रहा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन साइड, ठीक है। एनपी नोट देखिए यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड एट स्टेडी स्टेट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपी नोट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन पी साइड एट स्टेडी स्टेट। और ये क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन साइड एट स्टेडी स्टेट, और ये था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल ऑन एन साइड एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। ये सारे नोटेशन थे। जब ये सारे क्या था, स्टेडी स्टेट में था अंडर ओपन सर्किट कंडीशन में, ठीक है। जब आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे, जब रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तब क्या होगा देखिए, ठीक है। जब आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, ठीक है, यहाँ पर जो माइनॉरिटी कैरियर वो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर हैं क्या होल्स हैं, माइनॉरिटी कैरियर क्या होल्स है। तो जैसे ये माइनॉरिटी कैरियर होल्स है यहाँ पर, इसका कॉन्सेंट्रेशन अब क्या हो गया, जैसे आप अप्लाई किए क्या, दैट इज रिवर्स बायस अप्लाई किए, तो अब क्या करेगा ये होल्स को क्या करेगा, होल्स को क्या करेगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को क्या करेगा, पुश करेगा। अब होल्स को क्या करेगा, माइनॉरिटी कैरियर होल्स को क्या करेगा, इस साइड में पुश करेगा, ठीक है, इस साइड में पुश करेगा। उसी तरह से इसका नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ पर जो आपका माइनॉरिटी कैरियर हैं उसको क्या करेगा, माइनॉरिटी कैरियर को इधर पुश करेगा, ठीक है, इधर क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका पुश करेगा तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर को पुश करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर पी साइड में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर एन साइड में क्या है, होल्स है, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, और साथ में ये क्या कर रहा है, साथ में ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, मेजॉरिटी कैरियर को पुल कर रहा है, माइनॉरिटी कैरियर को पुश कर रहा है। उसी तरह से इसका नेगेटिव टर्मिनल मेजॉरिटी कैरियर को क्या कर रहा है, मेजॉरिटी कैरियर जो आपका होल्स हैं उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, माइनॉरिटी कैरियर को पुश कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर रिवर्स बायस क्या कर रहा है, मेजॉरिटी कैरियर को पुल कर रहा है और माइनॉरिटी कैरियर को पुश कर रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, जैसे ही यहाँ पर ये मेजॉरिटी कैरियर को पुल कर लेगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन पी साइड क्या होगा, थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन से, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम लेवल या स्टेडी स्टेट पे जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन एनपी नॉट था उससे स्लाइटली क्या होगा, अब ये डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन को एन रीजन से, ठीक है। उसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन पी एन साइड, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन एन साइड क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिक्रीजेज बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल या स्टेडी स्टेट वैल्यू से रिड्यूस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये पीएन भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो स्टेडी स्टेट में क्या कितने थे, स्टेडी स्टेट में एज पे कितने थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन एन साइड एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर पहले कितना था, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड एनपी नॉट था, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन एन साइड क्या था, एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर कितना था, पी एन नॉट था, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, जैसे आप अप्लाई करोगे रिवर्स बायस तो क्या हो चुका है, ये हो चुका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन पी साइड, और ये क्या है, पी एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन एन साइड एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर, ठीक है, ऑन व्हेन रिवर्स बायस इज अप्लाइड। जब आप रिवर्स बायस अप्लाई किए हो तो ऑन द एज ऑफ एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन पी साइड क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन एनपी है, और एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन एन साइड जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स है वो क्या है, पी एन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, अब होल्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल से, और ये क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल से। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है, तो अब कम ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच पाएंगे। उसी तरह से क्या कर रहा है वो, आपको इधर से क्या कर रहा है, होल्स को पुल कर रहा था, होल्स को पुल कर रहा पी रीजन से, तो यहाँ पर कम ही होल अब रीच कर पाएंगे। तो पहले इक्विलिब्रियम जब ये प्रेजेंट नहीं था तो यहाँ पर ज़्यादा होल्स था, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस लेयर पे क्या हो जाएगा, एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन पी साइड डिक्रीज कर जाएगा। ये भी
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द होल्स एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन एन साइड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपका रिवर्स बायस कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, बिलो द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, दैट इज बोल सकते हैं, दैट इज अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। अंडर रिवर्स बायस कंडीशन में अगर हम बात करें तो क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन पी साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन पी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन एन पी नॉट। उसी तरह से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन एन साइड एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर इज वेरी वेरी लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन एन साइड एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर इज वेरी वेरी स्मॉलर दैन पी एन नॉट। मतलब इक्विलिब्रियम वैल्यू से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब कितने फैक्टर से डिक्रीज करेगा वो बेसिकली देखिए, आपका जो एन पी है दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, एन पी नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस वी आर अपॉन वी टी। इतना फैक्टर से क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर रिड्यूस हो जाएगा। उसी तरह से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन एन साइड। ठीक है, ये क्या होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, ठीक है, एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन एन साइड, ये क्या होगा, इक्वल टू पी एन नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस वी आर अपॉन वी टी। ये डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कितने फैक्टर से रिड्यूस होगा, इस फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, इस फैक्टर से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा। तो अब एक चीज़ बताइए, इस केस में क्या होगा आपका, सो अंडर क्योंकि देखो फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था, इस एज पे क्या हो रहा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जा रहा था, एनपी ग्रेटर देन एनपी नॉट हो जा रहा था, और यहाँ पर पीएन ग्रेटर देन पीएन नॉट हो जा रहा था। यहाँ पर तो डिफ्यूजन करंट क्या हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, अंडर रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा, अंडर रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका डिफ्यूजन करेंट है, जो डिफ्यूजन करेंट है, जे डिफ्यूजन करेंट डेंसिटी, ये बहुत डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बहुत कम हो जाएगा, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपका जो मेन जो आपका ड्रिफ्ट करेंट है दैट इज जे टोटल, जो ड्रिफ्ट करेंट होगा, तो ड्रिफ्ट करेंट तो होगा ही, क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो माइनॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है ऑन द एन साइड, और जो माइनॉरिटी कैरियर जो फ्री इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी कैरियर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे ऑन द पी साइड, और जो माइनॉरिटी कैरियर होल थे ऑन द एन साइड, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर किधर मूव कर रहा था, ठीक है, एन टू पी साइड में मूव कर रहा था। तो अब देखो इसको पुश कर रहा था कौन, रिवर्स बायस जैसे आपने अप्लाई किया, तो होल जो मेजॉरिटी कैरियर है किधर, एन साइड में, इसको पुश किया, और साथ में इधर जो आपका माइनॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन उसको भी पुश किया। तो एक तो बैरियर इनिशियली क्या कर रहा था, क्योंकि आपका इस डायरेक्शन में जो आपका बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, ए नॉट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा था, एक तो बैरियर सपोर्ट कर रहा था मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर को फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, और मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर होल फ्रॉम दैट इज एन साइड टू पी साइड। एक तो क्या कर रहा था, माइनॉरिटी कैरियर को के फ्लो को क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था कौन, बैरियर, और एक और आ गया सपोर्ट करने के लिए कौन, जब आपने रिवर्स बायस अप्लाई किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपका, क्योंकि यहाँ पर होल्स जाएंगे, इधर से आप पुश कर रहा है होल्स को, इधर से क्या कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो यहाँ पर इनिशियली जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितने होल्स थे, मान लो 100 होल्स थे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो अब यहाँ पर क्या होगा, बैरियर सपोर्ट कर रहा था मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर को, बोल रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है कि चलो आ जा, क्योंकि जो पी साइड में इलेक्ट्रॉन के यहाँ माइनॉरिटी है, बोल रहा है कि आ जा। ठीक है, साथ में जो आप रिवर्स बायस अप्लाई किया ये भी बोल रहा है जा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और कुछ तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिकम्बाइन कर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिकम्बाइन कर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन था होल्स का, कितना होल्स का कॉन्सेंट्रेशन था, दैट इज पी एन नॉट था।
ठीक है। और जैसे आपने रिवर्स बायस अप्लाई किया तो क्या हो गया, पी एन हो गया। ठीक है, तो पी एन क्या होगा, दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन पी एन नॉट, क्योंकि कुछ तो रिकम्बाइंड कर गए तो सो पी एन क्या हो जाएगा, दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉलर देन पी एन नॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, पी एन विल बी वेरी वेरी स्मॉलर देन पी एन नॉट। उसी तरह से अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ तो होल्स यहाँ पर जाएंगे और इसके साथ में क्या हुआ, रिकम्बाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉलर देन हो जाएगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन पी साइड। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन से ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कुछ होल्स अब यहाँ भी आएंगे, इधर से आएंगे और इसके साथ रिकम्बाइंड कर लेंगे। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन से क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो अंडर रिवर्स बायस कंडीशन द माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन पी एंड एन साइड क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस बिलो द इक्विलिब्रियम वैल्यू। ठीक है, सो अब बताइए जेड ड्रिफ्ट क्या होगा, उस केस में क्या हो रहा, माइनॉरिटी कैरियर के कारण कौन सा करंट फ्लो कर रहा था, ड्रिफ्ट करंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट विल बी वेरी वेरी स्मॉलर देन जे टोटल डिफ्यूजन, जे टोटल डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर डिफ्यूजन करंट, तो यहाँ पर बोलते हैं कि रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट करंट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन डिफ्यूजन करंट। तो यहाँ पर नियरली लगभग डिफ्यूजन करंट लगभग जीरो हो जाता है। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन डिफ्यूजन करंट। सो अंडर रिवर्स बायस कंडीशन में अगर डायोड में पूछे कि कौन सा करंट डोमिनेट करता है, दैट इज ड्रिफ्ट करंट। और ये ड्रिफ्ट करंट कौन सा करंट होगा, जो कि आपका एन टू पी साइड में फ्लो कर रहा है, वो कौन सा करंट है, दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, इसके बारे में अभी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट करने वाले हैं, क्योंकि ये रिवर्स सैचुरेशन करंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा, सो अंडर रिवर्स बायस कंडीशन में आपका जो ड्रिफ्ट करंट होगा दैट विल वेरी वेरी स्मॉल लार्जर देन डिफ्यूजन करंट। फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था, अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या हो रहा था, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो आपका टोटल डिफ्यूजन करंट था, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन जे टोटल ड्रिफ्ट करंट से क्या था, बहुत लार्जर था क्या, डिफ्यूजन करंट। क्यों, क्योंकि एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा था। ठीक है, दैट इज इंक्रीज एबव द इक्विलिब्रियम कंडीशन से बढ़ जा रहा था। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा कि आपका रिवर्स बायस में क्या हो रहा है। तो रिवर्स बायस में आपको क्या करना है कि आपका जो विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर ये भी इंक्रीज कर रहा है, साथ में बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये नोट कर लें। ठीक है, कि रिवर्स बायस कंडीशन में विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर भी इंक्रीज करेगा, साथ में बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग देख लेते हैं अब ये रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में। ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे कि इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड करंट फ्लोज मेनली ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, दैट इज द ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट क्या होगा इस केस में, डोमिनेट करेगा। ठीक है, आप सबसे पहले सम फैक्ट्स अबाउट नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पेन कॉपी निकालिए। ठीक है, और इसको नोट कीजिए, ये कुछ पॉइंट हम लिखवाने जा रहे हैं आपसे, दैट इज सम पॉइंट्स अबाउट, या इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लो यहाँ पर, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एन साइड टू पी साइड ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा कि रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑलवेज किधर से फ्लो करता है, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड फ्लो करता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट आई नॉट इज ड्यू टू द जंपिंग ऑफ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, ड्यू टू द जंपिंग ऑफ थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर, थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर अक्रॉस द जंक्शन।
माइनॉरिटी कैरियर अक्रॉस द जंक्शन, अक्रॉस द जंक्शन। क्या बोला मैंने, फिर से एक बार सुनिए कि आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज एंड साइड टू पी साइड फ्लो करता है, और ये मेनली ड्यू टू किसके कारण होता है, ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर फ्रॉम, ठीक है, किधर, ड्यू टू द फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ठीक है, क्लियर है बात। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है आई नॉट इज हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ठीक है, हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ठीक है, हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो अब एक यहाँ पर देखिए कि आपका जो आपका करंट है, ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो ये आपका रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है, डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करते हो तो नियरली क्या होता है, आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाता है। ठीक है, सो I02 इक्वल टू I01 इंटू 2 टू द पावर ऑफ डेल्टा T अपॉन 10। ये आप नोट कर लेंगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या हो जाता है, डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आया था कि अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करते हो आप, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो फॉर बोथ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे कि यहाँ से क्या होता है, 7% पर डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, आई नॉट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, आई नॉट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर फॉर बोथ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, तो यहाँ पर 7% पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, आई नॉट, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि आपका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बाइसिंग वोल्टेज। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ बाइसिंग वोल्टेज। बोल देगा कि रिवर्स बायस को हमने बढ़ा दिया, 4 टाइम्स बढ़ा दिया, तो बताइए कि रिवर्स सैचुरेशन करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ बाइसिंग वोल्टेज, इज इंडिपेंडेंट ऑफ बाइसिंग वोल्टेज। ठीक है, बाइसिंग वोल्टेज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। बोलेगा कि आपका रिवर्स बाइस वोल्टेज है, उसको कर दिया गया 3 VR, तो बताइए कि आई नॉट क्या होगा, आई नॉट क्या होगा, आई नॉट ही रहेगा, पहले भी आई नॉट बाद में भी आई नॉट रहेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बाइसिंग वोल्टेज। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो एन साइड टू पी साइड फ्लो कर रहा वो कौन सा करंट था, दैट इज ड्रिफ्ट करंट था। अब देखिए यहाँ पर आपका जो आई नॉट जो फ्लो कर रहा था, ठीक है, तो आई नॉट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, और ये किसके कारण फ्लो करता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। ये किसके कारण होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ क्या, किसके कारण, ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। और माइनॉरिटी कैरियर का जो फ्लो होता है फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ठीक है, और एन साइड टू पी साइड जो माइनॉरिटी कैरियर फ्लो करते हैं किसके कारण, मेनली ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, जो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा वो किसके कारण फ्लो करता है, मेनली ड्यू टू द ड्रिफ्ट प्रोसेस। ठीक है, और ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, तो आई नॉट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सो आई नॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज आई नॉट किसके कारण, यहाँ पर आई नॉट जो होगा आपका दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, ड्रिफ्ट के कारण होगा। ठीक है, दैट ही बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू आई एन ड्रिफ्ट प्लस आई पी ड्रिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ बताइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आई एन ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन इंटू ई, और इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा आपका, एक भी बताइए, दैट इज पी क्यू म्यू पी
और इंटू ई, ये तो आपका हो गया करंट डेंसिटी, और इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब बताइए ये आपका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अब एक चीज़ बताइए, फॉर पीएन जंक्शन डायोड के लिए अगर हम बात करें, फॉर पीएन जंक्शन डायोड, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फॉर पीएन जंक्शन डायोड के लिए जो विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर होता है दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर के रेंज में होता है। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ई नोट, तो ई नोट क्या होगा, दैट इज वी नोट अपॉन डब्लू होगा। तो डब्लू क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। जब स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वेरी हाई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा तो अब बताइए फॉर हाई फील्ड रीजन में क्या होता था, हाई फील्ड रीजन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता था, एक सैचुरेशन लेवल पे आ जाता था। ठीक है, मैंने बताया था कि फॉर हाई फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फॉर हाई फील्ड रीजन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या इनिशियली क्या हो रहा था, लिनियरली इंक्रीज कर रहा था, फिर सब लिनियरली, और फिर हाई फील्ड इंटेंसिटी वाले रीजन में क्या हो रहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रहा था, एक सैचुरेशन लेवल पे चला जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या था, दैट इज म्यू इंटू ई। ठीक है, म्यू इंटू ई। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपका म्यू एन इंटू ई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और म्यू पी इंटू ई ये क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू होल्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो गया बच्चों। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो गया, मतलब अब क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर को आप चेंज करोगे ये वी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये वी चेंज होने वाला नहीं है। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो आपका आई नॉट है रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, आपका दैट इज एन इनटू आपका कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो एन और पी है। क्यू तो कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर चेंज होने से क्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है आपका एन पी, और साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा था, और तो मेनली जो आपका क्या है रिवर्स सैचुरेशन करंट आपका कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। और अगर यहाँ पर देखोगे तो एन और पी, और साथ में क्या है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जंक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करने के साथ, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली कैरियर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होंगे, माइनॉरिटी कैरियर जनरेट होंगे। ठीक है, पी और एन रीजन में क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए बोलते हैं कि जो आपका आई नॉट है दैट इज हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। साथ में वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जंक्शन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जंक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं वो कैसे डिपेंड करता है, यहाँ पर दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो मेनली क्या होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट मेनली ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस होता है फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। इसका डायरेक्शन होता है ड्यू टू द जंपिंग ऑफ थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ में इसका वेरिएशन को देखूँ कि क्रॉस सेक्शन एरिया जब हम चेंज करेंगे तब यहाँ पर आपका क्या होगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट किस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो आई नॉट होता है, आई नॉट ये क्या होता है, ए क्यू इंटू डी एन इंटू एन पी नॉट अपॉन एल एन प्लस डी पी इंटू पी एन नॉट अपॉन एल पी। ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ क्या, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, यहाँ पर डी एन और डी पी क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ होल्स, एल एन इज द डिफ्यूजन लेंथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एल पी इज द डिफ्यूजन लेंथ ऑफ होल्स, एन पी नॉट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड एट अ स्टेडी स्टेट, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन एन साइड एट अ स्टेडी स्टेट। ये दोनों क्या है, माइनॉरिटी कैरियर है। ये क्या है, माइनॉरिटी कैरियर ऑन पी साइड, ये क्या है, माइनॉरिटी कैरियर ऑन एन साइड। तो अब एक चीज बताइए, हम लोग जानते हैं फ्रॉम मास एक्शन लॉ से, फ्रॉम मास एक्शन लॉ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी कैरियर
एन पी इक्वल टू NI²। यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो आपका मेजॉरिटी कैरियर क्या है, NN नॉट इंटू माइनॉरिटी कैरियर क्या है आपका PN नॉट इक्वल टू क्या होगा NI²। तो हम लोग बोल सकते हैं कि माइनॉरिटी कैरियर PN नॉट क्या होगा NI² अपॉन NN नॉट, और NN नॉट नियरली इक्वल टू किसके बराबर होगा, ND के बराबर। सो PN नॉट इक्वल टू क्या होगा NI² अपॉन ND। ये मास एक्शन लॉ से आया, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ पर रख दो NP नॉट और PN नॉट का। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ से कैलकुलेट करोगे जब आपका क्या डैट इज अगर आप NP नॉट कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा NI² अपॉन NA। ये आप कैलकुलेट कर लोगे और ये दोनों वैल्यू आप रख दो, किसका, PN नॉट और NP नॉट का वैल्यू। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट इक्वल टू AQ इंटू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा DN अपॉन LN और इंटू क्या हो जाएगा आपका NA और प्लस DP इन बाई क्या हो जाएगा LP इंटू ND और इंटू NI²। मैंने क्या किया यहाँ पे, आपका जो भी PN नॉट और NP नॉट का वैल्यू था NI²/ND, ये दोनों हम लोग पुट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया NI²। और NI क्या है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, और NI जो आपका होता है NI² इक्वल टू ATQ इंटू (e⁻) नॉट अपॉन KT। तो हम लोग बोलते हैं कि आपका NI जो है ये A क्या होता है, एक मटेरियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। A क्या होता है, मटेरियल कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है NV इंटू NC अपॉन TQ, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाता है आपका 2.33 इंटू 10⁻43। तो एक मटेरियल कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल कांस्टेंट इसे बोलते हैं, ठीक है। और साथ में आपका देखिए तो यहाँ से क्या पता चला, जो आपका NI² होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा TQ, ठीक है। तो NI क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁻3/2। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जब इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तब क्या होगा आपका, ये बढ़ेगा तो उसके साथ में आपका क्या होगा I0 बढ़ेगा। क्लियर है बात, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा NI बढ़ेगा तो I0 बढ़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि I0 जो होता है दैट इज हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था किसके बारे में, रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में। कौन कौन सा पॉइंट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि आपका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है दैट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम N साइड टू P साइड, ठीक है। इट इज मेनली ड्यू टू द जंपिंग ऑफ थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि I0 जो होता है मेनली फ्लो करता है ड्यू टू द ड्रिफ्ट प्रोसेस के कारण, ठीक है। रिवर्स सैचुरेशन करंट जो माइनॉरिटी कैरियर करंट होता है मेनली ड्यू टू द ड्रिफ्ट प्रोसेस के कारण, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला कि आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है दैट इज हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर। इट इंक्रीजेज by 7%, almost by 7% पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर फॉर बोथ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। और अगर हम लोग बोलें कि अगर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगा फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया इसके बारे में कि आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बाइसिंग वोल्टेज। कभी दिया रहेगा कि आपका बाइसिंग वोल्टेज रिवर्स बाइस वोल्टेज को अगर चेंज कर रहे हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो वहाँ पर रिवर्स बाइस में क्या होगा, जब बाइसिंग चेंज कर रहे हो तो आपका क्या है, आपका विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर क्या है, माइक्रोमीटर के रेंज में है। तो वहाँ पर क्या होगा आपका विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर जब आपका माइक्रोमीटर के रेंज में है तो वहाँ पर अक्रॉस द डिप्लीजन लेयर क्या हो जाएगा, बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगा। और हाई फील्ड रीजन में क्या होता है आपका VD = μ × E जो आपका होगा दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट एक सैचुरेशन लेवल पे चला जाएगा। तो मेनली जो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो आपका किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द माइनॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड
होल्स ऑन पी साइड एंड एन साइड। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मेनली किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट कभी भी बाइसिंग चेंज करने से चेंज नहीं होता, ये माइंड में सेटअप कर लीजिए। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अबाउट द रिवर्स सैचुरेशन करंट। एक पॉइंट और यहाँ पर रह गया कि जो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है, अगर ज़्यादा होगा तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करेंगे कि आपका जो थर्मल स्टेबिलिटी है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, थर्मल स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई नॉट, थर्मल स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई नॉट होगा। अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट को अगर क्या करोगे, अगर बढ़ाओगे, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब जिसका रिवर्स सैचुरेशन करंट ज़्यादा उसका थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि आपका जो जर्मेनियम है, ठीक है, जर्मेनियम का क्या होता है, आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट लगभग माइक्रो एम्पियर के रेंज में होता है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो इसमें जो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है नैनो एम्पियर में होता है। इसका मतलब आपका आई नॉट ऑफ जर्मेनियम इज ग्रेटर देन क्या है, आई नॉट ऑफ सिलिकॉन है। इसलिए थर्मली कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सिलिकॉन का थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। साथ में अगर मैं बात करूँ कि आपका जो जर्मेनियम होता है, इसका जो ऑपरेटिंग रेंज होता है आपका, ये इसका स्टेबिलिटी होता है -60 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये स्टेबल होता है, इसका ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप सिलिकॉन की बात करोगे तो सिलिकॉन का क्या है, आपका थर्मल रेंज ज़्यादा है, -60 टू 175 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका थर्मल रेंज। साथ में आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सिलिकॉन को क्यों प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन का अब देखो, सिलिकॉन का जो आपका PIV है, पीक इन्वर्स वोल्टेज, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रेक्टिफाइड में भी हम लोग देखेंगे। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन क्या है, दैट इज ग्रेटर देन पीक इन्वर्स वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम। पीक इन्वर्स वोल्टेज रेटिंग इसका जो आपका होता है दैट इज 10 वोल्ट तक सस्टेन कर सकता है, और इसका क्या होता है 7 वोल्ट होता है। ये भी दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम। क्यों, क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ सिलिकॉन इज स्मॉलर देन जर्मेनियम, जिसके कारण उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। साथ में आपका उसका थर्मल रेंज भी क्या है, किसका है, सिलिकॉन का ज़्यादा है, जर्मेनियम के रिस्पेक्ट में PIV रेटिंग क्या है इसका, सिलिकॉन का ज़्यादा है, 10 वोल्ट है। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये सारी बातें थी रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में। ठीक है, तो ये लेक्चर को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो जो चीज़ मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए आज इस लेक्चर में। ठीक है, और ये लेक्चर को अब हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। फिर से आपसे मिलेंगे दोस्तों, फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज EDC का लेक्चर नंबर 18 में मिलेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डायोड के VI कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूंगा। ठीक है, उसके रेजिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे कि उसमें जो आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है। साथ में हम लोग डायोड कैपेसिटेंस देखेंगे, और फिर देखेंगे हम लोग उसका मॉडल्स ऑफ डायोड, पीस बाय लीनियर मॉडल, ठीक है, सिंप्लीफाइड मॉडल, आइडियल मॉडल, ये सारी चीज़ें हम लोग अब डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर में। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी ये लेक्चर। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू।